अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी पूरी फैमिली व्लॉग में आपका वेलकम करते हैं जी गाइज़। तो आज बच्चों को छुट्टी थी, फिर सहरी वगैरह हमने कर ली थी। तो अभी मैंने सोचा बच्चों को नाश्ता दे दिया जाए। तो बच्चों के लिए सबसे पहले मैंने एक एग बॉईल करने के लिए रख दिया था कि उन्हें एग दूँ। उसके अलावा मैंने बच्चों के लिए चाय वगैरह बना ली थी, आटा निकाल रही था। मैंने कहा इनके लिए परांठे वगैरह रेडी करूँ, क्योंकि ना मोस्टली आहिल को परांठा पसंद होता है। तो जी बच्चों के लिए परांठा रेडी कर रही थी और साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं बच्चों के लिए किस तरीके का परांठा रेडी करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ। जी गाइस, तो ये साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने परांठा रेडी कर लिया अपना, और आपको परांठे का फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल रेडी करके जो मैंने उसको लाइट सा घी लगा के, बहुत ज़्यादा घी लगा के रेडी करती हूँ तो वो चीज़ भी नहीं है। बच्चों के परांठे रेडी हो चुके। परांठे रेडी करने के बाद फिर मैंने सोचा कि बच्चों को आज परांठों के साथ ना योगर्ट दिया जाए। बच्चे योगर्ट उर्वा, फातिमा और उमाइज़ा तो पसंद करती हैं, लेकिन आहिल थोड़ा सा इशू करते हैं। लेकिन ये है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय के साथ वो पहले परांठे को ना शौक से लेते हैं। वो करने के बाद ऊपर से अगर योगर्ट खिला दिया जाए ज़बरदस्ती, बट वो खा लेते हैं। तो ये बच्चों का योगर्ट डाल रही थी, मैंने कहा उनके लिए वो भी डाल लिया जाए। तो उसके बाद जी अब आप देख सकते हैं कि मैं बच्चों का नाश्ता लेके ऊपर आ चुकी हूँ। इनको जगाया, इनका फेस वॉश किया है। तो मैंने कहा बेड पे ही आज दे देती हूँ उन्हें, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठंडा था। जी तो बच्चों का नाश्ता दिया है। बच्चों का अब नाश्ता करवा के फिर आपसे मिलते हैं जी कुछ टाइम बाद। जी गाइस, तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर कुछ थोड़ा सा पहले बैंक में काम था। बैंक से फ्री होके फिर कुछ ग्रोसरी करनी थी। उसमें पहले हमने सब्ज़ी फ्रूट लिया, फ्रूट्स लेने थे बच्चों के लिए। उसके बाद फिर हम चले गए आरडी मार्ट। इसको आरडी मार्ट भी कहते हैं और डिस्काउंट मार्ट के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है मीरपुर के अंदर। जी तो यहाँ पर चले गए हम, क्योंकि कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ ग्रोसरी करनी थी। तो मैं और मामा थी मेरी। तो यहाँ अब आप लोगों को हम दिखा सकते हैं, कुछ ग्रोसरी कर चुके थे हम, और कुछ जो चाहिए थी वो मिसिंग थी उस दिन चीज़ें, तो वो फिर हम करने के लिए आ गए। यहाँ हमें चाहिए था सरफ़, लेकिन सरफ़ जो हमें चाहिए था वो यहाँ नहीं था फ़िल वक्त। वो फिर हमने पूछा तो वो हमें पता चला जी कि इस वक्त ख़त्म हो चुका है। तो फिर हमने एक दो चीज़ें कुछ और ले ली। एक दो चीज़ें क्या, बंदा एक दो लेते लेते ना बहुत सारी हो जाती हैं। उसके बाद हम चले गए जी, आगे हमें चाहिए था बेसन वगैरह, बेसन लिया हमने, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है रमज़ान में जितनी भी होना चाहिए होती है। उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स लिए। ब्रेड क्रम्स का पहले छोटा पैकेट लिया, फिर मैंने कहा छोटा नहीं मम्मा, बड़ा पैकेट ले लेते हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि रूटीन में हमारा टाइम, कुछ चीज़ें और चाहिए थी रमज़ान के रिलेटेड ही। उसके बाद हमने जी करवाई अपनी बिलिंग। देख सकते हैं आप लोग कि हमारी बिलिंग जारी है। उसके बाद मुझे यहाँ अचानक नज़र आ गया रमज़ान कैलेंडर। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे कहा कि ये आप ले जाएँ, ये आप अपने साथ घर ले जाएँ। जी, तो बिलिंग वगैरह करवाने के बाद साथ-साथ बिलिंग जारी थी। साथ-साथ वो चीज़ें उधर बिलिंग में सेलेक्ट करके रख रहे थे। जी, तो यहाँ फिर हमारी चीज़ों का बिल बन रहा था और मैं यहाँ वेट कर रही थी। जी, तो हमारी चीज़ों का कंप्लीट बिल बन चुका था, और लास्ट पे मुझे टिश्यू की याद आई थी, वो फिर ऐड करवाए। तो उसके बाद हमने की पेमेंट और हमारा बिल रेडी था। फिर बिल हमने अपना लिया। अभी मैं वेट कर रही थी कि वो मुझे बिल दें। तो यहाँ फिर ये देख सकते हैं हमारा कि आपके पैकिंग हो रही थी। तो बिलिंग वगैरह करने के बाद फ्री होके मैं फिर घर आ चुकी थी, और फिर हमने ऑर्डर किया बच्चों की फरमाइश पे पिज़्ज़ा, कि आज इफ्तारी में हम पिज़्ज़ा खाएंगे। तो अभी डिलीवरी बॉय आ चुका था, डोर पे बेल हो चुकी थी, तो मैं जा रही थी पिज़्ज़ा रिसीव करने। ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने पिज़्ज़ा रिसीव कर लिया था, और फिर मैं उसे लेके अंदर आ चुकी थी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश पे आज सब बच्चों की फरमाइश थी कि आज हमने इफ्तारी के टाइम क्या करना है। हमने जी, तो पिज़्ज़ा रिसीव करने के बाद फिर मैं चली गई ऊपर, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने सुबह कपड़े वॉश किए थे और वो उतारने थे छत पर से। फिर मैं चली गई छत पे कपड़े उतारने। जी, क्योंकि अभी इफ्तारी को टाइम था। फिर छत पर से उतारे कपड़े, लेकिन ये छत पे आप देख सकते हैं कि वेदर बहुत मज़े का था। छत पे गई तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो गर्मियों में ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं वो। फिर मैंने उतारे बच्चों के कपड़े, और मेरे पीछे फिर हुमाइज़ा फ़ातिमा भी आ गई। कपड़े वगैरह उतारने के बाद मैं नीचे आ चुकी थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब हो रहा था, बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। फिर टेबल का फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। और इफ्तारी में मैंने आपको बताया था कि आज बच्चों की फरमाइश पे पिज़्ज़ा आया है। जी, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी इफ्तारी का आज फाइनल लुक है। और फिर बच्चों ने साथ इफ्तारी के टेबल पे बैठ के पढ़ी नातें, और वो नातें फिर मैं आप लोगों को सुन नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह
छुपके पढ़ती थी, बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम में पाक हुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआ मांगिए बेटा। नहीं मांगूंगा। रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, तमाम जहान को पालने वाले मौला, रिज़्क रोज़ी देने वाले मौला, अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। मामा दो पिज़्ज़ा, दो पिज़्ज़ा। 6 7 जी गाइस, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि आहिल कर रहे हैं अफ्तारी के बाद स्कूल का काम, क्योंकि आहिल का पेपर है। आहिल को कल छुट्टी थी, फिर कल भी कुछ आहिल ने तैयारी की थी और कुछ तैयारी आहिल आज कर रहे थे। स्टिल दिन को भी की है, तो भी कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें पेंडिंग थी, तो उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। आहिल करें आप अपना। ओके, आप काउंट करें टोटल इनको। जी गाइस, तो आहिल को भी तैयारी करवा रहे हैं हम पेपर की, फिर इन्हें खाना वगैरह देंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, जी लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर करिएगा। और अगर कुछ मिसिंग लगता है तो हमें बताइएगा, और मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि कहाँ कौन सी चीज़ मिसिंग है। जी गाइस, तो अभी आहिल को पेपर की तैयारी करवाते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ।